नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिरफिरे युवक ने पुलिसकर्मी पर कर दिया हमला। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भारी बारिश की तबाही से कैसे हैं वहां के हालात, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि राजस्थान में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले को लेकर राजनीति लगातार क्यों गरमाई हुई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र के लाबेला चौक के रास्ते पर अवधेश परासर नाम के दरोगा पर एक सिरफिरे युवक ने हमला कर दिया। दरोगा ब्राह्मण धर्मशाला से बाहर आ रहे थे, उसी समय युवक ने दरोगा पर हमला कर दिया। युवक ने दरोगा की वर्दी तक खींचकर फाड़ डाली। वहीं दरोगा की पिटाई होता देख आसपास में काफी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने दरोगा को बचाने का प्रयास भी किया, मगर सिरफिरा युवक दरोगा की पिटाई करता रहा। बताया जा रहा है कि सिरफिरे युवक ने जिला अस्पताल में एक होमगार्ड पर भी हमला किया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। राजस्थान के मनोहर थाना क्षेत्र में बारिश ने मचाई तबाही। 2 दिन की मूसलाधार बारिश से नदी नाले आए उफान पर। कई गांवों में बने बाढ़ के हालात। क्षेत्र में लगातार हुई 2 दिन तक मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के चाचोरनी गांव की निचली बस्ती में नदी का पानी घरों में जा घुसा, जिसके चलते कई लोगों को पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ी। खाने पीने का सब सामान बारिश में भीग गया। वहीं किसानों के खेत भी जलमग्न हो गए, जिससे सोयाबीन मक्का की फसल खत्म हो गई। गाँव वालों का कहना है कि 2 दिन से हुई जोरदार बारिश से पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान झालावाड़ से सीनू संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के गांव लाखनपुरा निवासी अधेड़ ताराचंदपुर दोदराम अपने घर के बाहर घेर पर चारपाई पर बीती रात रोज की तरह सोने चले गए। सुबह जब काफी देर तक नहीं जागे तो परिजनों ने देखा तो अधेड़ का शव खून से लथपथ मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मृतक के पुत्र ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर घटनास्थल पर बदायूं कप्तान डॉक्टर ओपी सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जल्द खुलासे के निर्देश दिए। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है बेटा आपका? सत्येंद्र। क्या घटना घटा तो ये आपके पिताजी के साथ? घटना, हमारे पापा शाम को सही सलामत सोए थे, ठीक है, और सुबह देखा हमारे छोटे भाई ने आके तो वो खून से लथपथ थे। यहाँ पे उनके कुछ धारदार हथियार से वार किया गया, वो उनकी डेथ हो गई। क्या लग रहा है? हमें हत्या की आशंका है। कौन से गांव का मामला है ये? लखनपुरा थाना वजीरगंज। पुलिस पहुंची थी मौके पे? पुलिस मौके पहुंची बाद में। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज अंतर्गत ये लखनपुर गांव में ताराचंद हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। ये अपने घर के बाहर बरामदे में घर में सो रहे थे। आज सुबह प्रातः मृत पाए गए और जब अवलोकन किया गया तो पाया गया कि किसी धारदार हथियार से मार करके इनकी हत्या कर दी गई है। परिजन इनकी हत्या की अज्ञात में तहरीर दे रहे हैं। इस संदर्भ में टीम गठित करके शीघ्र ही खुलासा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। राजस्थान में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश में दलित छात्र को इंसाफ दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर राजस्थान की गहलोत सरकार का विरोध करते हुए नारेबाजी की। दरअसल ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी टोला खैटिया के छात्र इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली गई कैंडल मार्च में गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ और भी नारे सुनाई दिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें चाहिए छुआछूत से आज़ादी और जात पात से आज़ादी, पाखंडवाद से आज़ादी, पानी पीने की आज़ादी, इंद्र मेघवाल के कातिलों को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान दिनेश कुमार, राहुल यादव, अंकुश कुमार, कमलेश भारती, राहुल चौहान, ठाकुर प्रमोद गौड़, अमरनाथ यादव, गौतम, सुबर आरती, संजय भारती, राकेश कुमार, अक्षय कुमार, रहमत खान आदि लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। मांडवी तहसील के मुख्यालय मांडवी नगर में गणेश जी का नगर के इतिहास का सबसे शानदार ऐतिहासिक आगमन किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी और उल्लास से देर रात पूरा मांडवी शहर गणेश जी के आगमन से झूम उठा। मांडवी नगर का शक्ति चौक मोहल्ले के प्रसिद्ध शक्ति चौक के शक्ति युवक मंडल दशकों से हिंदू त्योहारों को अपने मूल तत्वों के साथ मना रहा है। आपको बता दें कि मांडवी का शक्ति युवक मंडल सरकार के दिशा निर्देश और आदेशों के वर्षों पहले से ही श्री जी की मिट्टी की मूर्ति को स्थापित और विसर्जित कर रहा है।
हिंदू परंपरा का गली मोहल्ला गरबा हो या जन्माष्टमी के उत्सव या मटकी फोड़, शक्ति युवक मंडल की युवा पीढ़ी ने परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। युवा पीढ़ी के त्योहारों में परंपरा के चले आ रहे रीति रिवाजों को निभाते हुए गणेश जी के आगमन को पूरे सूबे में सराहना की गई। कोविड-19 की परिस्थितियों में पिछले 2 सालों से त्योहारों की रंगत जैसे फीकी सी हो गई थी, लेकिन आज सूरत जिले के मांडवी तहसील के अंदर मुख्य मथक मांडवी नगर के अंदर सुधार बढ़िया विस्तार के अंदर शक्ति युवक मंडल ट्रस्ट के युवाओं द्वारा श्री जी के आगमन की भव्य तैयारियां की गई। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि श्री जी के आगमन की नज़ारे दिखाएं। જી હું મિતેન્દ્રસિંહ સજ્જનસિંહ સોલંકી શ્રી શક્તિયોગ મંડળ ટ્રસ્ટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તરીકે અમે દર વર્ષે લગભગ છેલ્લા 55 વર્ષથી અમારી પૂર્વજો અને એના રીતિ રિવાજ પ્રમાણે અમે લગભગ ગણપતિ શ્રી જન્માષ્ટમી અને નોરતાનું રીતિ રિવાજ પ્રમાણે અમે આયોજન કરતા આવ્યા છે અને ગુજરાત સરકાર જ્યારે ગાઈડલાઈન બહાર પાડે તેના 2 કે 3 વર્ષ પહેલાં અમે અમારી જાતે મૂર્તિ માટીની મૂર્તિ અમે જાતે બનાવીએ છીએ અને વિસર્જન પણ અમે અમારું જાતે ફળિયામાં કૃત્રિમ તળાવ બનાવીને અમે જાતે વિસર્જન કરીએ છીએ અને દરેક તમામ હિન્દુ તહેવારો અમે અમારા રીતિ રિવાજ અને મર્યાદાપૂર્વક અમે એને ઉજવતા આવ્યા છે અને આવતા રહીશું એવી અમે આશા આપને આપીએ છીએ અને વિશ્વમાં શાંતિ રહે એવો અમે अपेक्षा बन रखी है। सूरत से कैमरामैन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद विधिक संघ औरंगाबाद के उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह बने नोटरी पब्लिक। जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह को नोटरी पब्लिक बनने पर सभी अधिवक्तागण ने बधाई दी। वरीय अधिवक्ता हरिहर प्रसाद, प्रमोद कुमार सिंह, काली प्रसाद, रामानुज शर्मा, विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, सतीश कुमार स्नेही व अन्य लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रकट की। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। भिंड जिला प्रशासन मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारों से गूंजा लहार। पत्रकारों पर दर्ज हुई झूठी एफआईआर वापस लो, लहार क्षेत्र के पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन। रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। भिंड कलेक्टर मुर्दाबाद के लगाए नारे, पत्रकारों पर झूठे मामले वापस लो की नारेबाजी। वहीं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग पिता हाथ ठेले पर लेकर पहुंचा था अस्पताल और पत्रकारों ने दिखाई थी खबर। वहीं विगत समय पूर्व खबर के बाद प्रशासन ने 3 पत्रकारों के खिलाफ कराया था मामला दर्ज। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जावर में बिजली ऑफिस ग्राउंड पर स्वर्गीय पहलवान रघु पांजरे, स्वर्गीय विष्णु पहलवान, स्वर्गीय पहलवान वंश गोपाल गुप्ता, स्वर्गीय बाला पहलवान एवं जितेंद्र अर्जरी की स्मृति में आम दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में महाराष्ट्र, जबलपुर, बुरहानपुर, इंदौर, हरदा से आए पहलवानों ने भाग लिया। दंगल में फिल्म के कलाकार इंदौर से आए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सूरज चौहान का मुकाबला बुरहानपुर के समीर के बीच हुआ, लेकिन मुकाबला बराबरी पर रहा। इसी तरह खंडवा के मध्य प्रदेश कुश्ती सम्राट आशीष यादव पहलवान का मुकाबला बुरहानपुर से आए फैजल पहलवान से हुआ, जिसमें आशीष पहलवान ने निकाल दाव लगाकर कुश्ती जीत ली। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी बस स्टैंड परिसर की, जहां निजीकरण के विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और चेतावनी भरे लहजों में कहा कि सरकार यदि जल्द ही रोडवेज में निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती तो 10 सितंबर की मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मी बड़े आंदोलन का फैसला लेंगे। साझा मोर्चा के रोडवेज कर्मचारी सदस्यों ने कहा कि सरकार ने रोडवेज के बेड़े में 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने का फैसला लिया है, लेकिन इन्हें भी पूंजीपति ठेकेदारों के हाथ सौंपने जा रही है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और पब्लिक भी रोडवेज में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन
बसों को संचालन निजी हाथों में ना देकर सरकारी हाथों में होना चाहिए। किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? मैं छवि कुमार, हरियाणा रोड साझा मोर्चा सदस्य। आज हमारा 2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ जो 550 इलेक्ट्रिक बसें जो ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई है, जबकि आने वाली हरियाणा सरकार और रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर थी। सरकार ने नाइंसाफ़ी करते हुए अपना प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में ये सौदा कर दिया गया है, जिससे आम जन को परेशानी बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और हमारी आम पब्लिक आम जन समस्या है उससे बेहतर रोडवेज को बेहतर सुविधा नहीं है। इसलिए इन्होंने ये प्राइवेट परमिट और बसें ठेकेदारों के हाथों में न देकर महकमे में दे देनी चाहिए। किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? आज मैं परवीन यादव, सदस्य साझा मोर्चा रेवाड़ी डिपो। आज का प्रदर्शन सरकार द्वारा रोडवेज में 550 जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उनको भी सरकारी बसें न लाकर प्राइवेट पूंजीपति आदमियों के हाथ में सौंप रही है। वो किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ला रही है, जिसमें बेरोजगारों को ना ही रोजगार मिलेगा, न ही जनता को बेहतर कोई सुविधा मिलेगी। हम चाहते हैं कि सरकार इनको प्राइवेट पॉलिसी या किलोमीटर स्कीम के तहत न लाकर सरकारी बसें शामिल करें, जिसके जनता को बेरोजगारों को रोजगार मिले और जनता को बेहतर सुविधा प्रदान हो। कितने घंटे का प्रदर्शन है? आज का प्रदर्शन में साझा मोर्चा के राज्य स्तर पर जो तय शुदा प्रोग्राम अनुसार 2 घंटे का प्रदर्शन 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे का प्रदर्शन है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे का क्या प्रोग्राम है? अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले 10 सितंबर को साझा मोर्चा अपने लेवल पर मीटिंग करके आने वाले आंदोलन की तैयारी करेगी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सीहोर कलेक्टर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील को दरकिनार कर बस मालिक ने बस निकलती उफनाती नदी के पुल से यात्रियों को जान की परवाह किए बगैर बड़ा गांव पुल से बस को किया पार। ग्रामीण कर रहे मीनाक्षी बस सर्विस पर कार्यवाही की मांग। दर्जनों यात्रियों की जान जोखिम में डालकर निकली पानी से बस, वीडियो हो रहा जमकर वायरल। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।